बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ताहिर महमूद राव। तो आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 8, चैप्टर नंबर 10, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, केमिस्ट्री 10। तो आज लेक्चर नंबर 8 पढ़ते हैं। लास्ट टाइम हमने टेस्ट योरसेल्फ और कुछ इंपॉर्टेंट डू यू नो बॉक्सेस हमने पढ़े थे। तो नेक्स्ट बड़ा ही अहम टॉपिक है आज, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स। तो केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड हमने पढ़ने, तो फिज़िकल जो प्रॉपर्टीज़ थी वो हमने स्टार्ट में पढ़ ली थी, या इस चैप्टर के स्टार्ट में हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लिया था, कंपैरिजन ऑफ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो अब हम स्टार्ट करें केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो पहला हमारा टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स। तो ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, डिफरेंट रिएक्शंस दिए हों, हमें रिएक्टेंट्स दिए हों और प्रोडक्ट्स हमने लिखनी हो, इस तरह इक्वेशंस दी जा सकती हैं। या फिर लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि राइट द केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विद बेसिस, और एसिड्स विद मेटल्स, और एसिड्स विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। तो इस तरह आपसे लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं नंबर 1, रिएक्शंस विद मेटल्स। रिएक्शंस विद मेटल्स यानी एसिड जो हैं वो मेटल्स के साथ कैसे रिएक्शन करेंगे। ठीक, तो इससे बता रहे हैं कि जो आपकी एसिड्स होते हैं वो एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट एक्सप्लोसिवली किसके साथ, विद मेटल लाइक सोडियम, पोटाशियम एंड कैल्शियम। तो इनके साथ जो एसिड जब रिएक्शन करते हैं तो बड़े एक्सप्लोसिवली रिएक्शन करते हैं, यानी बहुत ही फास्ट धमाका खेज रिएक्शन होगा। तो उसके बाद क्या डाइल्यूट एसिड्स हों, अगर आपके पास डाइल्यूट एसिड्स हों, हमारे पास HCl या फिर H2SO4, तो ये वाले एसिड अगर डाइल्यूट फॉर्म में हो, हमारे पास डाइल्यूट फॉर्म में बिल्कुल कंसनट्रेटेड ना हो, बिल्कुल प्योर ना हो, यानी उनका एक्वस सोल्यूशन बना हो, यानी डाइल्यूट हुए हो, डाइल्यूट में उसमें हमने वाटर ऐड किया हो। तो इस तरह के एसिड जो बिल्कुल प्योर ना हो, जिनको हमने डाइल्यूट किया हो, तो डाइल्यूट एसिड जो होते हैं रिएक्ट्स मॉडरेटली with metals like zinc, aluminium, magnesium and copper। तो ये जो डाइल्यूट एसिड जब रिएक्ट करते हैं इन मेटल्स के साथ, तो ये रिएक्शन जो है प्रॉपर मॉडरेट फॉर्म में रिएक्शन होता है। तो यही हमने देखने हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं स्टूडेंट्स। मेटल है हमारे पास जिंक, और हम इसका रिएक्शन करा रहे हैं एसिड के साथ। एसिड है H2SO4। तो जिंक क्या चीज़ स्टूडेंट, जिंक इज अ मेटल और H2SO4 इज एन एसिड। तो जब ये मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, रिस्पेक्टिव सॉल्ट और साथ में हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो ये रिएक्शंस को आप याद करेंगे भी, रिएक्शन में बनना क्या है, क्या रिएक्शन होगा और क्या चीज़ बनेगी, ये आप याद करेंगे। मेटल का जब एसिड से रिएक्शन होता है तो सॉल्ट बनता है, रिस्पेक्टिव सॉल्ट, और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो जिंक हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होता है जी, जिंक सॉलिड, और H2SO4 एक्वस सोल्यूशन होता है इसका, जिंक H2SO4 का, और जिंक सॉलिड फॉर्म में। अब सो इसका रिएक्शन कैसे होता है, यहाँ से देखिए जिंक है, अब जिंक ने रिएक्शन करना है SO4 से, जिंक ने SO4 सल्फेट से रिएक्शन करना है। तो क्या बनेगा, जिंक जब सल्फेट से रिएक्शन करेगा तो हमारे पास बनेगा ZnSO4, सॉल्ट क्या बन गया, ZnSO4।
SO4 प्लस, और H2 हाइड्रोजन गैस यहाँ पे लिबरेट होगी। तो अब इसमें स्टूडेंट्स यही देखना है हमने कि कैसे ऐसा क्यों हुआ, जिंक ने जब सल्फेट से रिएक्शन किया है तो ZnSO4 क्यों बना। अब इसमें आपके वैलेंसेस का रोल है, जो आपने वैलेंसेस याद की हुई हैं तो उसका बहुत रोल है। देखें जी, जिंक है, जिंक की वैलेंसी कितनी होती है, आप सबको पता है, जिंक की वैलेंसी +2। अब इसका रिएक्शन किससे हो रहा है, सल्फेट के साथ। तो जिंक का सल्फेट से रिएक्शन हुआ तो सल्फेट की क्या वैलेंसी है, सल्फेट की -2। तो आपने पढ़ा हुआ है पहले चैप्टर में हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला कि अगर वैलेंसीज सेम होंगी तो दे आर ऑफसेट एंड नॉट रिटन विद द केमिकल फार्मूला। तो देखिए वैलेंसीज सेम है, जिंक की +2 और सल्फेट की -2, तो दे आर ऑफसेट ईच अदर एंड फार्मूला विल बी ZnSO4। तो इसी वजह से देखें जिंक का SO4 से रिएक्शन होगा तो ZnSO4 बन गया। वैलेंसीज जो थी +2 जिंक की वैलेंसी और सल्फेट की -2, इन दोनों ने एक दूसरे को ऑफसेट कर दिया वैलेंसीज ने, और ZnSO4 बन गया। ये सॉल्ट कहलाएगा, और साथ में H2, ये क्या बन गई, गैस। ये हमारे क्या बनी, गैस बन गई, और ये हमारे पास सॉल्ट बन गई। तो ये हमारा पहला रिएक्शन स्टूडेंट्स, जिंक प्लस H2SO4, जिंक प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2, ZnSO4 प्लस H2, तो ये भी एक्वस फॉर्म में है। तो पहले तो ये देखना होता है रिएक्शंस में कि कौन सी चीज़ें कंबाइन होंगी और क्या हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी। तो वो बन गई हमारे पास प्रोडक्ट। अब उसके बाद एट द एंड हमने देखना बैलेंस करना आता है, इक्वेशन को बैलेंस करना आना चाहिए रिएक्शंस को। तो बैलेंस करने का मतलब है कि जितने किसी भी एलिमेंट के जितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट्स में होंगे उतने ही नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट वाली साइड पे हों। तो आप चेक करते हैं इसको, देखिए उसमें यहाँ जिंक कितने हैं, जिंक क्या 1 है, यहाँ भी जिंक 1, तो इस ऑलरेडी बैलेंस। यहाँ देखिए H2 है, यहाँ भी H2, ये भी बैलेंस है। और देखिए सल्फ़र 1, यहाँ भी सल्फ़र 1, ऑक्सीजन 4 रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट में भी 4 ऑक्सीजन। तो ये जो ये रिएक्शन जो ऑलरेडी ये बैलेंस है, इसको हमें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला रिएक्शन हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में हमने ले ली मेटल एल्यूमिनियम। मेटल कौन सी ले ली, एल्यूमिनियम, सॉलिड फॉर्म में होगी ये, प्लस अब इसका रिएक्शन करा रहे हैं एसिड के साथ HCl, डाइल्यूट एसिड है, इट मीन इसका हमने एक्वस सोल्यूशन बनाया हुआ है। तो एक्वस HCl एसिड एक्वस फॉर्म में लेंगे और एल्यूमिनियम सॉलिड। अब इसका रिएक्शन होगा, तो जब भी रिएक्शन होता है मेटल का एसिड के साथ तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो अब सॉल्ट में क्या बनता है स्टूडेंट, देखें एल्यूमिनियम ने रिएक्शन करना है इधर से Cl के साथ, तो Al ने रिएक्शन करना है Cl से। तो Al जब Cl से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, तो Al जब Cl से रिएक्शन करेगा तो अब इसमें आपको वैलेंसीज आनी चाहिए, तो फिर आप फार्मूला बना सकते हैं। Al एल्यूमिनियम की +3 वैलेंसी और Cl की वैलेंसी होती है -1। तो अब ये दोनों हैं Al +3 और Cl -1। अब इन्होंने जुड़ना है, फार्मूला बनाना है। तो फर्स्ट की वैलेंसी सेकंड के नीचे लिखते हैं और सेकंड की वैलेंसी फर्स्ट के नीचे लोअर राइट कॉर्नर पे हम लिखते हैं। तो क्या बनेगा फार्मूला, Al -1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, Cl और ये 3 यहाँ आ गया। तो क्या फार्मूला बना स्टूडेंट, AlCl3। तो हमारे पास बन गया AlCl3 बन गया, ये सॉल्ट बन गया, रिस्पेक्टिव सॉल्ट एक्वस फॉर्म में, ये AQ लिखते हैं एक्वस फॉर्म में, प्लस आपके पास हाइड्रोजन गैस बनेगी H2। तो अब ये जो रिएक्शन है इसको हमें बैलेंस करना है, ये बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंस करेंगे। देखें स्टूडेंट्स, तो 1 बाय 1 इसको देखेंगे। एल्यूमिनियम, यहाँ पे एक एल्यूमिनियम है, यहाँ पे भी एक एल्यूमिनियम। आफ्टर दैट देखें हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। आफ्टर दैट क्लोरीन, यहाँ पे 1 क्लोरीन, यहाँ पे 3 क्लोरीन। तो हमने अभी सबको बैलेंस करना है। एल्यूमिनियम तो ऑलरेडी बैलेंस है।
आफ्टर दैट हमने देखना हाइड्रोजन और क्लोरीन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए क्लोरीन यहाँ पे 3 है प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट्स में जस्ट 1 क्लोरीन है। और देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो अगर हम यहाँ लगा दें, यहाँ हम लिख दें 2, यहाँ पे अगर हम 2 लिख दें तो अब क्लोरीन कितने हो गए, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6 क्लोरीन हो गए। कितने हो गए, 6 क्लोरीन हो गए। तो यहाँ पे भी क्लोरीन को 6 करना है, या 1 क्लोरीन है, तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 हो जाए क्लोरीन, तो यहाँ भी हम 6 लगाएंगे। ये देखिए, तो अब देखें इससे क्या हुआ, देखिए क्लोरीन को हमने पहले बैलेंस कर लिया, क्योंकि क्लोरीन जो ऑड नंबर था। तो ये क्लोरीन, अब यहाँ क्लोरीन 6 हो गए, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6 क्लोरीन, और यहाँ भी Cl 6 क्लोरीन कितने हो गए, 6 हो गए। तो अब हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। अब हाइड्रोजन देखें यहाँ 2 है, लेकिन अब यहाँ कितने 6 हो गए हाइड्रोजन, क्योंकि हमने क्लोरीन को बैलेंस किया, जिसकी वजह से हाइड्रोजन की भी यहाँ एटम्स चेंज ज़्यादा हो गए। तो देखिए अब 6 हाइड्रोजन हैं रिएक्टेंट्स में, और प्रोडक्ट में जस्ट 2 हाइड्रोजन। तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन भी 6 हो जाएं। तो बड़ी आसान सी बात है, यहाँ भी आप 3 लगा। तो देखिए यहाँ भी हाइड्रोजन 6 हो गए, और यहाँ भी हाइड्रोजन 6 हो गए। तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए, क्लोरीन भी बैलेंस हो गए। अब क्लोरीन और हाइड्रोजन को जब हमने बैलेंस किया है, तो उससे एल्यूमिनियम जो है डिस्टर्ब हो गया। तो एल्यूमिनियम पहले रिएक्टेंट से 1 था, प्रोडक्ट में 1 था पहले हमने देखा, लेकिन अब देखिए प्रोडक्ट में 2 एल्यूमिनियम हो गए, और रिएक्टेंट में 1 एल्यूमिनियम है। तो यहाँ भी आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब ये हमारा रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस हो गया। 2Al + 6HCl गिव्स 2AlCl3 + 3H2। अब ये हमारा रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस हो गया। तो एट द एंड आपने बैलेंस करना होता है। सबसे पहले आपने रिएक्टेंट्स लिखने होते हैं और प्रोडक्ट बना देनी है। जो प्रोडक्ट बनेगी, हाइड्रोजन गैस बननी है, H2 बनना है तो H2 बनेगा, और साथ में आपका रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनेगा। ठीक, तो ये सॉल्ट्स होते हैं, जिंक सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, ये जो है सॉल्ट्स होते हैं। सिर्फ नमक ही सॉल्ट नहीं होता है NaCl, और भी बहुत सारे सॉल्ट जो हैं एग्जिस्ट करते हैं। तो साथ में सॉल्ट बनेगा एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो। तो ये हमारा पहला रिएक्शन था। आफ्टर दैट सेकेंड रिएक्शन, अब देखते हैं रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। तो कैसे एसिड्स जो हैं रिएक्शन करते हैं कार्बोनेट्स से और बाइकार्बोनेट्स के साथ। तो पहले वर्डिंग देखते हैं क्या बनेगा। कह रहा एसिड्स रिएक्ट्स विद carbonates and bicarbonates to form their respective salts with liberation of CO2 gas। तो ये काम होगा जी, एसिड जब रिएक्ट करते हैं, एसिड्स जब कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनेगा विद द लिबरेशन ऑफ CO2 गैस, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 गैस जो है वो लिबरेट होगी। तो अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कार्बोनेट्स क्या होते हैं और बाइकार्बोनेट्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट कार्बोनेट्स, ये कार्बोनेट है जी, CO3 इसे कहते हैं कार्बोनेट। ये कार्बोनेट हो गया CO3 और बाइकार्बोनेट, बाई कहते हैं हाइड्रोजन को, बाई मीन हाइड्रोजन। तो बाइकार्बोनेट क्या होता है, CO3 तो दिस इज कॉल्ड बाइकार्बोनेट एंड दिस इज कार्बोनेट। ठीक हो गया। तो बाई मीन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन
कार्बोनेट और ये जस्ट कार्बोनेट। तो अब इसको हमने साथ किसी जोड़ना होता है। अब ये तो कार्बोनेट हो गया, अब हम कौन सा कार्बोनेट इसको किसी के साथ कंबाइन करते हैं। फर्स्ट को इसका कैल्शियम से रिएक्शन करा दें, Ca कैल्शियम के साथ। तो अब कैल्शियम और कार्बोनेट को जो हम कंबाइन करेंगे तो देखें इनकी वैलेंसीज आर सेम। तो वैलेंसीज सेम होने की वजह से दे आर ऑफसेट ईच अदर। तो एक दूसरे को ऑफसेट कर देंगे वैलेंसीज। देखें ये ऑफसेट, सेम वैलेंसीज, दे आर ऑफसेट ईच अदर एंड आवर फार्मूला विल बी CaCO3। तो ये आपका फार्मूला बन गया CaCO3। तो इसे कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 को क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। ये 9th क्लास में आप पढ़ के आए हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, पहले चैप्टर में। तो वही कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ। आफ्टर दैट ये बाई कार्बोनेट HCO3-1 बाई कार्बोनेट। अब इसको जोड़ने सोडियम के साथ, सोडियम की वैलेंसी +1, सोडियम वैलेंसी +1 और एक कार्बोनेट की वैलेंसी -1। तो वैलेंसीज आर सेम, दे आर ऑफसेट ईच अदर, दे आर कैंसल आउट ईच अदर एंड आवर फार्मूला विल बी NaHCO3। तो इसे कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये है कैल्शियम बाइकार्बोनेट और ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इनके हमने रिएक्शंस करवाने हैं एसिड्स के साथ, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के। अब हमने देखने एसिड्स के साथ इनके रिएक्शन कैसे होते हैं। तो पहले देख लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन। CaCO3 प्लस HCl एसिड हो गया, ये कार्बोनेट। तो क्या बनेगा स्टूडेंट? एक तो रिस्पेक्टिव सॉल्ट, तो ये आपका क्या हो गया? कार्बोनेट। तो जब भी कार्बोनेट का या बाइकार्बोनेट का रिएक्शन होगा, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट का रिएक्शन किससे होगा? एसिड के साथ। तो क्या बनेगा स्टूडेंट हमारे पास? एक तो सॉल्ट बनेगा, रिस्पेक्टिव सॉल्ट, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ में वाटर, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर। तो इसमें देखिए अब कार्बोनेट्स एसिड से रिएक्शन होगा, सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। तो जो चीज़ बननी है वो हम बनाएंगे। अब इसमें क्या होगा? सॉल्ट कैसे बनेगा? Ca का कैल्शियम का रिएक्शन होगा Cl से। तो कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2 और Cl की -1। तो फार्मूला क्या बनेगा? Ca +2 और Cl की वैलेंसी -1। तो स्टूडेंट क्या फार्मूला बनेगा हमारे पास? CaCl2। तो सॉल्ट क्या बनेगा? CaCl2 बन गया, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, CO2 बनाए और साथ में वाटर बनेगा तो H2। तो जो प्रोडक्ट बनेगी वो तो बनानी है, क्योंकि अभी हमने बैलेंस नहीं किया इक्वेशन को। बैलेंस हम एट द एंड करते हैं। तो जो चीज़ें बननी होती हैं वो हम बना देते हैं। बेशक आपके पास देखिए हाइड्रोजन, यहाँ तो एक हाइड्रोजन है, लेकिन हमने H2O बना दिया क्योंकि अभी हमने बैलेंस नहीं की। कोई पता नहीं यार कितने हों, ठीक है, बैलेंस करने पे। तो दैट्स वाई जो प्रोडक्ट बननी है वो हमने कंप्लीट लिखनी है। तो सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर, ये हमारी प्रोडक्ट बनेगी जब कार्बोनेट्स का एसिड से रिएक्शन होगा। उसके बाद हम ये लिखेंगे कि इट इज़ एक्वस, इट इज़ आल्सो एक्वस, इट इज़ आल्सो एक्वस, दिस इज गैस, CO2 गैस एंड वाटर लिक्विड। तो अब इसको बैलेंस करते हैं। कैल्शियम यहाँ 1 है, यहाँ भी कैल्शियम 1, यहाँ कार्बन 1, यहाँ भी कार्बन 1, यहाँ ऑक्सीजन 3, यहाँ पे ऑक्सीजन है 2 + 1 3, हाइड्रोजन यहाँ 1, यहाँ हाइड्रोजन 2, यहाँ क्लोरीन 1, यहाँ क्लोरीन 2। तो इसका मतलब से हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है बैलेंस नहीं है, बाकी सारे बैलेंस हैं। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए यहाँ आप लगाएं 2। अब देखते हैं, अब देखिए यहाँ भी 2H, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन, ये 2 जो इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा ना, तो 2 क्लोरीन है यहाँ भी और यहाँ पे Cl2 2 क्लोरीन। तो अब ये बैलेंस होगी हमारा रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बाइकार्बोनेट्स के रिएक्शन एसिड्स के साथ।
तो बाइकार्बोनेट में हमने कौन सा लेना चाहिए, अभी लिखा हमने सोडियम बाइकार्बोनेट। ये बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम के साथ रिएक्शन हो गया तो सोडियम बाइकार्बोनेट। तो रिएक्शन किससे करवा रहे हैं इसका, H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो वही चीज़ें बनेंगी, रिस्पेक्टिव सॉल्ट प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर। तो प्रोडक्ट लिखेंगे जी। अब सॉल्ट कैसे बनेगा इसमें सॉल्ट जो बनना है ऐसे बनना है, Na का रिएक्शन हमने कराना है SO4 से। तो Na का रिएक्शन जो SO4 से कराएंगे तो क्या फार्मूला बनेगा, सल्फेट और सोडियम का जब रिएक्शन होगा तो Na की वैलेंसी होती है +1 और सल्फेट की वैलेंसी होती है -2। Na की वैलेंसी +1 और सल्फेट की वैलेंसी -2। तो फार्मूला क्या बनेगा, फर्स्ट की वैलेंसी सेकंड के नीचे लिखे हैं, सेकंड की वैलेंसी फर्स्ट के नीचे। तो फार्मूला विल बी Na2SO4। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 तो 1 ही है। तो फार्मूला क्या बनेगा, Na2SO4, यानी फार्मूला बन गया सोडियम सल्फेट Na2SO4। अब बाकी CO2 बननी है तो प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बनना है तो बनेगी पूरी, हम लिख रहे हैं, और साथ में वाटर। तो अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस करने पे देखें यहाँ Na कितना है 1, यहाँ Na कितने हैं 2। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ 2 कर देते हैं, ठीक है। तो सोडियम हमारा बैलेंस हो गया। अब यहाँ भी सोडियम 2, यहाँ भी सोडियम 2। नेक्स्ट चलते हैं H, यहाँ 2 और ये 2, 4 हाइड्रोजन, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ आप 2 लगा दें, यहाँ क्या लगा दें 2। तो अब देखिए हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए, सोडियम भी बैलेंस हो गए। कार्बन की तरफ चलते हैं, कार्बन यहाँ 2 कार्बन और यहाँ पे 1 कार्बन। तो इसको भी 2 कर दें, तो ये 2 कार्बन हो गए। तो अब देखिए कार्बन भी बैलेंस हो गए, यहाँ भी 2 कार्बन, यहाँ भी 2 कार्बन। अब नेक्स्ट है ऑक्सीजन। यहाँ ऑक्सीजन देंगे 3 ऑक्सीजन मल्टीप्लाई 2, 6 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 6 और 4 10 ऑक्सीजन है हमारे पास रिएक्टेंट्स में, 10 ऑक्सीजन। और प्रोडक्ट में देखिए कितने ऑक्सीजन है 4, और ये 2 से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 और 4 8, और ये 2 इस ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 तो 10। तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स में भी 10 ऑक्सीजन, प्रोडक्ट में भी 10 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन बैलेंस है। उसका नेक्स्ट चलते हैं सल्फ़र। सल्फ़र यहाँ भी 1, यहाँ भी सल्फ़र 1। तो अब सारे बैलेंस हो गए। एट द एंड सबसे आखिर में जब आप रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं तो एट द एंड दोबारा सारे एटम्स को आप चेक करते हैं, तमाम एलिमेंट्स को हमें चेक करना होता है कि कहीं किसी एलिमेंट को बैलेंस करने में कहीं दूसरा कोई एलिमेंट डिस्टर्ब तो नहीं हो गया, उसकी कम तो नहीं होगी मिकदार रिएक्टेंट्स में या प्रोडक्ट में। तो एट द एंड हम फाइनली चेक करते हैं। दोबारा देखें सोडियम यहाँ 2, यहाँ भी सोडियम 2 ठीक हो गया। हाइड्रोजन 2 एंड 2 4, और यहाँ भी हाइड्रोजन 4। आफ्टर दैट कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे भी 2 कार्बन। ऑक्सीजन यहाँ पे 6 और 4, 6, 3 मल्टीप्लाई 6 प्लस 4 10, यहाँ भी 4 4 और 2 10। सल्फर 1 सल्फर 1। तो रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। तो हमारे 2 रिएक्शन थे, रिएक्शन विद बाइकार्बोनेट्स एसिड्स के साथ और रिएक्शन विद गैस और ये लिक्विड। तो ये हमने रिएक्शन देख लिया एसिड्स के। ये एसिड्स हैं हमारे पास HCl एंड H2SO4, ये कार्बोनेट्स और ये बाइकार्बोनेट्स। तो प्रोडक्ट हमारी बनी सॉल्ट प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो नेक्स्ट चलते हैं इसमें बहुत ही बेसिक रिएक्शन। रिएक्शन विद बेसिस। तो कैसे होता है रिएक्शन, एसिड्स रिएक्ट्स विद बेसिस। जब एसिड जो है बेसिस से रिएक्शन करें तो क्या बनता है, टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। It is called neutralization reaction। तो सिंपल है, एसिड जब बेसिस से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर।
तो ये रिएक्शन आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हैं। तो अब देखिए एसिड में क्या है जी, हमारे पास एसिड ले लें आप, HCl एसिड प्लस NaOH बेस, तो क्या बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट में NaCl प्लस H2। तो पहला रिएक्शन है हमारा, HCl क्या था एसिड, NaOH क्या है बेस, NaCl क्या है सॉल्ट, और ये क्या है वाटर। तो इसका मतलब एसिड प्लस बेस गिव यू सॉल्ट एंड वाटर। इट इज़ कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर लिया हमने। एक और रिएक्शन देख लेते हैं, एसिड ले लें H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड प्लस बेस ले लें CuO कॉपर ऑक्साइड। तो क्या होगा रिएक्शन होगा, तो क्या बनेगा, ये आपका बनेगा, इससे रिएक्शन होगा कॉपर का सल्फेट से, तो CuSO4 बन जाएगा। कॉपर की वैलेंसी भी 2 है और सल्फेट की वैलेंसी भी 2 है, तो बोथ वैलेंसीज आर ऑफसेट ईच अदर। तो फार्मूला विल बी CuSO4 और साथ में H2 और ये O, तो क्या बन गया H2O। यहाँ भी ऐसे हुआ था, NaCl से मिला तो क्या बना NaCl, दोनों की वैलेंसी 1 थी, ऑफसेट ईच अदर, और H और OH मिलके H2। तो दो रिएक्शन थे हमारे बहुत ही आसान। रिएक्शन विद बेसिस, एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, इट इज़ कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। HCl का NaOH से रिएक्शन होगा तो NaCl बन जाएगा सॉल्ट, और H और OH H2O वाटर बन जाएगा। और जब H2SO4 एसिड का कॉपर ऑक्साइड बेस से रिएक्शन होगा तो कॉपर का सल्फेट से रिएक्शन होगा, तो कॉपर सल्फेट बन जाएगा सॉल्ट, और H2 और O H2O बन जाएगा। तो इसमें ये 3 रिएक्शन थे आज के लेक्चर में। रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, एंड रिएक्शन विद बेसिस। तो इसके 2 रिएक्शन अभी और पढ़े हैं, केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड्स में। अभी हमने 2 रिएक्शन और पढ़ने हैं। 5 रिएक्शन है टोटल, 3 हमने पढ़ लिए हैं, 2 रहते हैं हमारे। उनमें हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स, एंड H2S हाइड्रोजन डाइसल्फाइड से रिएक्शन देखेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।